हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम रियल नंबर्स की जो एक्सरसाइज सेकंड है 1.2 उसके रिलेटेड जो हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं उनको देखेंगे। और उस एक्सरसाइज के लिए हमें एक इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में पढ़ना है जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपके एग्जाम में इसका स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। बताइए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है? स्टेटमेंट जो है बहुत ही आसान है, कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। बेटा आपने इससे पहले दो लेक्चर से पहले नंबर सिस्टम का लेक्चर पढ़ा होगा जिसमें डिफरेंट नंबर्स की डेफिनेशंस, जिसमें डिफरेंट नंबर्स को हमने अच्छे से डिस्कस करा है। उसमें हमने दो नंबर्स के बारे में पढ़ा, एक होता है कंपोजिट नंबर, दूसरा होता है प्राइम नंबर। बेटा कंपोजिट नंबर आपको मैंने बोला है, कंपोजिट नंबर वो वाला नंबर होता है जिसमें मोर देन टू फैक्टर्स होंगे। ठीक है। और इसी तरीके से जब हम प्राइम नंबर की बात करेंगे तो प्राइम नंबर वो वाला नंबर होता है जिसमें एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होंगे, एक तो वन होगा और दूसरा नंबर इटसेल्फ होगा। ये होता है प्राइम एंड कंपोजिट। अब ये थ्योरम कहती हैं किसी भी कंपोजिट नंबर को मैं उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में उसको लिख सकता हूं। किसी भी कंपोजिट नंबर को मैं उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में उसको लिख सकता हूं। और जो ये डिकम्पोजिशन होगी, जो ये फैक्टराइजेशन होगी बच्चा, ये यूनिक होगी। यानी आप लिख सकते हो 2 into 3 या लिख सकते हो 3 into 2। बेटा इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, आप 2 into 3 लिखो या 3 into 2 लिखो, लेकिन ये डिकम्पोजिशन यूनिक होगी। जैसे मैं दूसरी एग्जांपल ले रहा हूं 36 की। 36 बराबर होता है 2 into 2 into 3 into 3। यानी अगर मैं अपने हिसाब से पहले लिख सकता हूं 3 into 3, बाद में लिख सकता हूं 2 into 2। यानी बेटा जो ये डिकम्पोजिशन है ये यूनिक होगी। सिर्फ इसमें ऑर्डर चेंज हो सकता है, यानी आप पहले इस 3 को लिख सकते हो फिर इस 2 को, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन जो ये डिकम्पोजिशन होगी वो यूनिक होगी। 36 के लिए सिर्फ यही प्राइम फैक्टर्स होंगे और कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होगा। बेटा यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है, कह रही है एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, उसको हम लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। यानी उन उसको हम लिख सकते हैं जिन नंबर्स में वो सारे प्राइम्स होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। देखो 3 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है। ठीक है। एंड दिस डिकम्पोजिशन फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये जो डिकम्पोजिशन है, ये जो फैक्टराइजेशन है, ये यूनिक होगी। इसमें इसके अलावा 6 की कोई और प्राइम फैक्टर्स की डिकम्पोजिशन नहीं होगी। इसके अलावा 36 को हम किसी भी और फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास 2520 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 2, 3 into 3 into 5 into 7। बेटा ये डिकम्पोजिशन कहां से लाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, हम इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। जैसे मैं 36 को ही लेता हूं, मैं 36 को बेटा इस तरीके से नहीं लिख सकता हूं, टू, 2 1 are 2, 2 8 are 16। ठीक है। 2 9 are 18, 3 3 are 9 बेटा, 3 1 are 3। तो मेरे पास जो ये डिकम्पोजिशन है आप इसको मैच कर सकते हैं यहां पर। वो देखो ये है 2 into 2 into 3 into 3। तो इस तरीके से हम इस डिकम्पोजिशन को लिख सकते हैं। तो सिंपल अल्फाजों में याद रखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही कहती हैं किसी भी कंपोजिट नंबर को मैं उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकता हूं। किसी भी, कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकता हूं। दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और बेटा ये डिकम्पोजिशन जो है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगी, ये यूनिक होगी अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ओकर। यानी यूनिक तो होगी, आपका ऑर्डर जो यहां पर है वो मैटर नहीं करता है। आप लिख सकते हो 3 into 3 into 2 into 2, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑर्डर डिफरेंट लिख सकते हो, लेकिन जो उसका एक्चुअल
प्रोसीजर है वो हम लिखते हैं कि जो ही हम इन प्राइम फैक्टर्स को लिखते हैं उसके बाद उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं एक बेहतरीन फॉर्म की अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे अभी ये जो मेरे पास 2 into 2 into 2 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 5 into 2, और ये भी डिकम्पोजिशन जो है प्राइम फैक्टर्स की डिकम्पोजिशन है। क्लियर? दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ध्यान से समझ लीजिएगा बेटा। याद करिए आपने फैक्टर ट्री सिक्स्थ में पढ़ा होगा। इस तरीके से हम अपनी डिकम्पोजिशन भी लिख सकते हैं। देखो, जैसे मेरे पास 792 है, इसको मैं नहीं लिख सकता हूं ऐसे, 2 into दिस जो होता है वो होता है ये, ठीक है। और इसी तरीके से 198 into 2 होता है दिस, ठीक है। इसी तरीके से 99 into 2 होता है 198, ठीक है। तो इसी तरीके से, और फिर बाद में हम यहां से कैलकुलेट करते हैं, दिस इज द डिकम्पोजिशन, 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 11. So this is the decomposition prime. This is the composite number. मेरे पास composite number 792 है। इसको मैंने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखा, देखो 2b प्राइम 2b प्राइम 2b प्राइम 3 3 11b प्राइम। तो मैंने एक कंपोजिट को डिकम्पोज किया, उसको लिखा किस में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3 times 2 है तो 2 क्यूब इंटू 3 2 times है तो 3 स्क्वायर इंटू 11। सो दिस इज कॉल्ड दी फैक्टर ट्री, ठीक है। कभी कभार पूछ सकते हैं, तो इसलिए मैंने बना के यहां पर रखा है। नाउ इसमें रिलेटेड हमारे क्वेश्चन है। तो बेटा अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का, ध्यान से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। सिंपली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे है। हमें कुछ कंपोजिट नंबर दिए गए होंगे, उनको हम सिंपल किस में लिखना है, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में, ठीक है। तो पहला नंबर है 140। तो 140 को हम लिख सकते हैं 2 into 70 होता है 140, 2 35 30, 5 7 are 35, 7 1 are 7। तो दिस डिकम्पोजिशन को मैं लिख सकता हूं बाय डिवीजन मेथड, ये डिवीजन मेथड है, ठीक है बेटा। 140 को मैं लिख सकता हूं 2 into 2 into 5 into 7। तो वो 2 into 2 times है 2 स्क्वायर into 5 into 7। तो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके। तो ये प्राइम फैक्टर्स है 140 के। इसी तरीके से दूसरा नंबर है 156। तो 156 को पहले अगर हम 2 से करेंगे, 278 आर, 239 आर 78, 313 आर 13 आर, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 into 2 into 3 into 13। तो 2 टाइम्स है तो 2 स्क्वायर into 3 into 13, ठीक है। इसी तरीके से मैं लिख सकता हूं थर्ड पार्ट को, ध्यान से समझ लीजिएगा बच्चा, ये बहुत ही आसान है। तो थर्ड वन है मेरे पास 3825। तो इस 3825 को देखो, 3 से करेंगे पहले, 3 1 are 3, 3 2 are 6। तो यहां पर 2 जाएगा इधर, 3 7 are 21, एक इधर जाएगा, 3 5 are 15, क्लियर। 3 4 are 12, 3 2 are 6, 1 इधर जाएगा, 3 5 are 15, 5 8 are 40, 5 5 are 25, 5 17 are 85, 17 1 are 70। तो ये होता है 3 into 3 into 5 into 5 into 17। तो 1 नहीं लिखना बेटा, क्योंकि ये 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता है, तो ये प्राइम फैक्टर्स में नहीं आ सकता है। तो वही आएगा 3 square into 5 square into 7। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है बच्चा। और हमारे पास और दो हैं, और दो नंबर्स है मेरे पास ये। एक है मेरे पास 5005, वो यहाँ पर 5005 की डिकम्पोजिशन ये है। तो ये इसकी प्राइम फैक्टर्स की डिकम्पोजिशन है। दिस इज 7429। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो वो 7429 होता है बराबर 17 into 19 into 23। ये सारे प्राइम नंबर्स है, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा है। सिंपल अल्फाज में ये बहुत ही आसान है, हमें एक कंपोज्ड नंबर को डिकम्पोज करना था, क्लियर। ओके। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने 6 7 में पढ़ा होगा, लेकिन यहां पर हम अच्छे तरीके से देखेंगे बेटा, ये HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। इसकी हिस्ट्री है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM है लीस्ट कॉमन, ठीक है। तो इस चीज को कैसे हम फाइंड करेंगे, उसका वर्किंग रूल। और उसके देखो, इससे पहले हमने देखा कि यूक्विलिड्स या इक्विलिड्स डिवीजन लेम्मा से किस तरीके से हमने HCF फाइंड करा, डिफरेंट स्टेप्स को इन्वॉल्व करके। लेकिन अब हमें
प्राइम फैक्टराइजेशन यानी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, इसको यूज करके हम किस तरीके से एचसीएफ और किस तरीके से एलसीएम फाइंड करेंगे, उस पे चर्चा करेंगे। बेटा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये फिर समझ नहीं आएगा अगर ये स्किप हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे एचसीएफ क्या होता है, तो एक बुक की डेफिनेशन है, एचसीएफ इज सिंपली प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। ये अभी ऐसे ही याद रखिएगा कि ये प्रोडक्ट होता है जो भी आपके पास प्राइम फैक्टर्स है, उनमें जो स्मॉलेस्ट पावर्स होंगे उनका मल्टीप्लाई, उनका प्रोडक्ट एचसीएफ होता है। बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आया, अभी जब हम इसका वर्किंग रूल और एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। तो डेफिनेशन ये है, एलसीएम की डेफिनेशन है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स। बिल्कुल ये भी ऐसे समझ नहीं आएगा, ये आप डेफिनेशन याद रखिएगा। अब वर्किंग रूल कैसे हम करेंगे, किस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए एचसीएफ और प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए एलसीएम फाइंड करेंगे। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में हर साल इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। So we have to find the HCF, the working rule to find HCF। देखो सबसे पहले क्या करना है, फैक्टराइज द गिवन प्रोडक्ट, सॉरी फैक्टराइज द गिवन नंबर्स। देखो अगर मुझे एचसीएफ फाइंड करना है या एलसीएम फाइंड करना है, तो मुझे कम से कम एक से ज्यादा नंबर होने चाहिए, या दो नंबर होने चाहिए, या दो से ज्यादा तीन नंबर होने चाहिए। चाहे मेरे पास दो नंबर हो या तीन नंबर हो, ठीक है, मुझे यही रूल हर किसी पे अप्लाई होगा। मैं एग्जाम्पल थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा, पहले वर्किंग रूल समझिए। हमें क्या करना है, फैक्टराइज द गिवन नंबर, जो भी नंबर्स आपके पास गिवन होंगे उनका मुझे फैक्टराइज करना है। राइट डाउन द प्राइम फैक्टर्स विथ पावर्स, हमें पावर की फॉर्म में अपने प्राइम फैक्टर्स को लिखना है। पावर की फॉर्म में मतलब 2 रेज पावर 3, 2 रेज पावर 1, 3 रेज पावर 1, वैसे ही। ठीक है, सिलेक्ट द ओनली कॉमन प्राइम फैक्टर्स विथ स्मॉलेस्ट पावर। उसके बाद जो कॉमन फैक्टर्स, उन तीन जितने भी नंबर्स मुझे गिवन है, उनकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, उसमें जो कॉमन फैक्टर्स होंगे, उन कॉमन फैक्टर्स के जो स्मॉलेस्ट पावर होंगे, उन सभी को मल्टीप्लाई करना है, और जो आंसर निकलेगा वही एचसीएफ है। ये वर्किंग रूल है, बिल्कुल समझ नहीं आया एग्जाम्पल से समझ आएगा। बेटा यही एलसीएम भी है, एलसीएम में आपको ग्रेटेस्ट पावर, जितने भी वहां पर मल्टीपल्स होंगे, उनके ग्रेटेस्ट पावर जो होंगे उनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकलेंगे। ठीक है, ये लिखा है, वर्किंग रूल आप लिख सकते हो। अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरीके से ये फाइंड कर सकते हैं। बिफोर हम एग्जाम्पल करें, आप एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखिएगा बच्चा, कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी दो नंबर्स है ए कामा बी, ए और बी मेरे पास दो नंबर्स है। अब मैंने ए और बी का एलसीएम निकाला, मैंने ए और बी का एलसीएम निकाला बच्चा, और मैंने ए और बी का एचसीएफ निकाला। ठीक है, अब जो ये एचसीएफ इंटू एलसीएम होगा ना बच्चा, ये बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स को। किसको होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स को। यानी एचसीएफ ऑफ ए बी अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम ऑफ ए बी, वो बराबर होगा ए इंटू बी। यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये याद रखिएगा। और याद रखिएगा ये सिर्फ दो नंबर्स के लिए, ऐसा नहीं है कि मैं तीन नंबर्स लूं, तीन नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम लिखूं और वो लिखूंगा बराबर P इंटू क्यू इंटू आर। जैसे मेरे पास एक नंबर है P, दूसरा है Q और तीसरा है R। अगर मैं P Q R का एलसीएम निकालूं फिर एचसीएफ निकालूं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, बेटा वो बराबर नहीं होगा P इंटू क्यू इंटू आर को। ये सिर्फ दो नंबर्स के लिए वैलिड है। क्या, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, but for two numbers only, not for third number, not for three numbers। clear? देखो अब ये एचसीएफ या एलसीएम जो है, इसको फाइंड अप करने के लिए किस तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए आप एग्जाम्पल पे ध्यान रखिएगा कि एग्जाम्पल में हम इसको कैसे करेंगे। वंस आपको एग्जाम्पल समझ आई, आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर ये समझ आया आपको पूरी एक्सरसाइज समझ आएगी।
देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला है, आप इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखिए, ठीक है। जैसे मैं पहले एचसीएफ निकालने की कोशिश करूंगा बच्चा, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। पहले मैं एचसीएफ की बात कर रहा हूं बच्चा, ठीक है, उसी के बाद मैं एलसीएम भी बताऊंगा। सबसे पहले मेरे पास नंबर है 90, ठीक है बेटा। उसके बाद दूसरा नंबर है 150 और तीसरा नंबर है मेरे पास 360। तो एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसको कहते हैं बच्चा, जिसमें हमें सिर्फ सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स इन कंपोजिट नंबर्स को लिखने हैं, क्योंकि मुझे पता है हर एक कंपोजिट नंबर को मैं लिख सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम 90 को देखेंगे बच्चा, देखो सबसे पहले 2 से करेंगे। देखो 2 4 और 8, 2 5 और 10, ठीक है। 5 9 और 45, 3 3 और 9, 3 1 और 3, ठीक है बेटा। यानी मेरे पास 90 जो है इसको मैं लिख सकता हूं। देखो ये क्या है, 3 2 1 2 एक बार है बच्चा, इंटू 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर। इंटू 5 कितनी बार है, एक बार है, तो 5 1, 2 भी प्राइम, 3 भी प्राइम, 5 भी प्राइम, ठीक है। उसके बाद 150 को अगर हम देखें, 150 बेटा, इसको अगर हम देखें बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको देखो सबसे पहले अगर हम 2 से देखेंगे, 2 7 और 14, तो एक जाएगा 2 5 और 10, ठीक है बेटा। उसके बाद अगर हम 3 से देखेंगे, 3 2 और 6, 3 5 और 15, तो ये आएगा 5 1 और 5, 5 5 और 25, 5 1 और 5, ठीक है। तो यहाँ पर 150 की जो डिकम्पोजिशन है वो क्या है बच्चा, 2 एक बार है, तो लिखूंगा 2 एक बार। इंटू 3 कितनी बार है, 3 भी एक बार ही है। इंटू 5 2 बार है, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। उसके बाद 360, तो बेटा 2 से करेंगे पहले, 2 1 और 2, तो एक जाएगा इधर, 2 8 और 16, 2 90 और 180, 2 45 और 3 1 और 3, है ना, 3 1 और 3, 3 5 और 15, 3 5 और 15, 5 1 और 5, क्लियर। तो यानी मेरे पास जो 360 है बच्चा, वो क्या होगा, 2 3 टाइम्स है, इंटू 3 कितनी बार है, 2 बार है बच्चा। इंटू 5 कितनी बार है, एक बार है। सबसे पहले मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी, लिखी कि नहीं आप सभी ने, यहां पर इस तरीके से आप सभी को आती होगी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मैंने आपको बोला एचसीएफ, ध्यान से समझ लीजिएगा, एचसीएफ एलसीएम दोनों चीजें यहां पर देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वंस समझ आया तो बात खत्म। मैंने बोला प्राइम फैक्टराइजेशन को फाइंड करने के लिए मुझे एचसीएफ में जो कॉमन इनमें होंगे, देखो मैंने क्या बोला, जो इनमें कॉमन होंगे, देखो कॉमन क्या है, एक 2 है, एक 2 है, इन तीनों में कॉमन है बेटा, वेरी गुड। एक 3 है, 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, सभी में एक 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, तीनों नंबर्स में जो कॉमन होगा बच्चा, उसमें क्या करना है, हमें इन कॉमन्स के जो लोवेस्ट पावर्स होंगे, देखो 2 में लोवेस्ट पावर क्या है, 2 रेज पावर 1 है कि 3 है, 2 रेज पावर 1, तो लिखना है 2 रेज पावर 1 इंटू, देखो 3 में क्या है लोवेस्ट पावर, 3 रेज पावर 1, तो इसमें भी लिखेंगे 3 रेज पावर 1 इंटू, इसमें देखो लोवेस्ट पावर क्या है, 5 रेज पावर 1, वेरी गुड। तो इनका मल्टीप्लाई करना है। एचसीएफ के लिए लोवेस्ट पावर्स जो कॉमन कॉमन होंगे, पहले याद रखिएगा, जो पहले कॉमन होंगे उनके लोवेस्ट पावर्स का मल्टीप्लाई, देखो वो कितना आएगा, 5 3 आर 15, 2 आर 30, तो 30 इसका एचसीएफ आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं, दिस इज एचसीएफ। हमें सिंपली क्या करना है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स जो है उनका जो उनके जो स्मॉलेस्ट पावर्स है वो एचसीएफ होता है। और एलसीएम में क्या है, देखो एलसीएम में इसमें सिंपली क्या है, बहुत ही आसान है, दिस इज एचसीएफ। और अगर हम एलसीएम की बात करें
उसमें होता है प्राइम फैक्टर्स विथ ग्रेटेस्ट पावर। जितने भी प्राइम फैक्टर्स है, देखो 2 है, 3 है, 5 है, यही है ना? तो इनके ग्रेटेस्ट पावर देखो, 2 के ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 3। वेरी गुड, वेरी गुड। 3 के ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 2 है। वेरी गुड। इंटू 5 के ग्रेटेस्ट पावर क्या है? वेरी गुड, 2। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 क्यूब होता है 8, इंटू 3 स्क्वायर, 3 3 आर 9, 5 5 और 25। बेटा अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 1800, सो दिस इज योर एलसीएम। ठीक है, तो इस तरीके से हम एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, एचसीएफ भी फाइंड कर सकते हैं, एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, आपको ये पूरा अच्छी तरीके से समझ आएगा। ये आपके लिए होमवर्क रहेगी, आप इसको आराम से करिएगा। एलसीएम भी फाइंड, दोनों फाइंड करिए, एचसीएफ भी एलसीएम भी। ठीक है बेटा, इस चीज को हम, जो ये मेथड है ना बेटा, इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से समझ लीजिएगा। अब जो हमने पढ़े, चाहे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ी, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ी, चाहे हमने सीखा किस तरीके से एलसीएम फाइंड करते हैं, किस तरीके से एचसीएफ फाइंड करते हैं, अब उनके कारण, या हमने वो रिजल्ट पढ़ा एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, लेकिन वो दो नंबर्स के लिए खाली वैलिड है। ठीक है, अब उनके बेस पे जो क्वेश्चंस है उनको करेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 यही कह रहा है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखो कुछ नंबर्स है यहां पर, ध्यान से समझ लीजिएगा। यहां से एक नंबर है 26, दूसरा नंबर है 91। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं, एक्सरसाइज 1.2 की। ठीक है बेटा, बुक पे आपके पास क्वेश्चन है, मेरे पास दो नंबर्स है 26 और 91। कह रहा है इसका एचसीएफ, इन दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करिए और ये रिजल्ट वेरीफाई करिए, क्या ये रिजल्ट जो है ये सही है कि नहीं। अगर ये सही नहीं हुआ तो आपने क्वेश्चन गलत करा, अगर सही हुआ तो क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले मैंने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाली। देखो 26 को मैंने लिखा 2 13 आर 26 13 1 आर 13, 17 19 17 30 आर 91, 13 1 आर 13। तो इसको मैंने लिखा 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13, 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13। तो इसके लोवेस्ट पावर्स क्या है, तो इसमें कॉमन क्या है, 13 ही खाली है ना, तो इसका छोटा पावर क्या है, 13 इज पावर 1, तो 13 इसका एचसीएफ। और एलसीएम में जितने भी पावर्स हैं, देखो 2 भी है, 7 भी है, 13 भी है, 2 70 7 इंटू 13, तो ये हुआ क्या, 182। तो एलसीएम भी फाइंड करा, एचसीएफ भी फाइंड करा। अब मुझे रिजल्ट वेरीफाई करना है ना, तो सबसे पहले मैं करूंगा, देखो 182 इंटू 13, एचसीएफ इंटू एलसीएम, दैट इज इक्वल टू 2366। जब मैंने इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करा, 26 इंटू 91, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 2366। इट मीन्स हमने वेरीफाई करा, प्रूव करा दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्लियर। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल है बच्चा 550 92। देखो यहां पर कोई मेंशन नहीं है कि आपको किस अकॉर्डिंग जो है ये एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। आप अपने जो पुराने तरीके हैं जिसमें आप फाइंड करते हो, इक्विलेट्स डिवीजन लेमा भी यूज कर सकते हो एचसीएफ फाइंड करने के लिए, आपकी मर्जी है, लेकिन सुटेबल तरीका यही है। ठीक है बेटा, देखो अगर मैं इस चीज को देखूं तो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए मैं क्या करूं, देखो एचसीएफ की अगर हम बात करें तो इसमें कॉमन क्या है, सिर्फ एक ही है ना, इसमें कॉमन टू ही है खाली, और कोई है, कॉमन टू है, तो एचसीएफ इसका टू होगा। ठीक है बच्चा, लोवेस्ट पावर, तो एलसीएम हाईएस्ट पावर क्या है, टू। इन दो में से एक ही लेते हैं कॉमन, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 23 इंटू 15, तो ये आपका एलसीएम बेटा होता है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हमने प्रूव करा। तो इसमें भी, और ये आपके लिए होमवर्क रहेगी, आप अगर नहीं आया तो इसको यूज करके, इसका इस्तेमाल करके आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर हमने सिंपल क्वेश्चंस किए, दो नंबर्स है उनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करा, और उसके बाद हमने इन रिलेशन को अप्लाई करना है, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है, फिर करना है जो गिवन नंबर्स है उनका प्रोडक्ट, अगर वो बराबर आया तो हमारा रिजल्ट वेरीफाई हुआ। देखो अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम में कोई प्रॉब्लम है फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में हम अच्छी तरीके से देखेंगे कि ये किस तरीके से फाइंड करा जाता है। ठीक है, एक मैं दिखाऊं, बाकी आप घर में होमवर्क कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
देखो बच्चा, पहले मेरे पास है 12, 15, 21 है कि नहीं? इनको किस तरीके से करना है ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत ही आसान है। क्लियर? तो सबसे पहले मैं इनके प्राइम फैक्टर 12 को देखूं, फिर मेरे पास है 15 बेटा, फिर मेरे पास है 21। अगर मैं 12 के फैक्टर्स निकालूं बेटा, 2 6 आर 12, 2 3 आर 6, 3 1 आर 3 निकाल सकता हूं बेटा। इसी तरीके से मेरे पास 15 है बेटा, 3 5 आर 15, 5 1 आर 5, वेरी गुड। तो इसी तरीके से 21 का भी निकाल सकता हूं, 3 7 आर 21, 7 1 आर 7। तो हमें क्या फाइंड करना है? एलसीएम और एचसीएफ, लेकिन मेथड यूज क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। जो मैंने आपको एग्जांपल सिखाई वैसे ही करना है बेटा। तो इसका मतलब पहले मैं 12 का लिखूं, देखो 12 को मैं लिख सकता हूं बच्चा कैसे? 2 इंटू 3 इंटू 1 लिख सकता हूं बेटा, वेरी गुड। तो मैं इसको ऐसे नहीं फिर किस में लिखूं? पावर्स में लिखूंगा। ये मैंने ऐसे लिखा सो दैट आपको समझ आएगा, ठीक है? पहले में मुझे इसकी डिकम्पोजिशन पावर्स में लिखनी है, तो 2 कितनी बार है बेटा? वो 2 बार है ना यहाँ पर। इंटू 3 कितनी बार है? वेरी गुड, वो 1 बार है, वेरी गुड। अब इसके बाद मेरे पास सेकंड है 15, तो बेटा 2 कई बार है? नहीं है। 3 कितनी बार है? 1 बार है। 5 कितनी बार है? 1 बार है, वेरी गुड। तो उसके बाद मेरे पास 21 है बच्चा, इसका 3 कितनी बार है? 1 बार है सर। और 7 कितनी बार है? 1 बार है। क्लियर? तो इस तरीके से सबसे पहले मैंने डिकम्पोजिशन लिखी। उसके बाद मुझे एचसीएफ फाइंड करना है। मैंने बोला एचसीएफ के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? इनमें कॉमन देखना है। क्या देखना है बच्चा? कॉमन देखना है। देखो कॉमन इसमें सिर्फ ये वाले हैं, 3 वाले, है कि नहीं? और कोई कॉमन है? नहीं, बिल्कुल नहीं है सर। तो अगर मैं इस कॉमन को देखूं, तो कॉमन के अकॉर्डिंग मेरे पास इसके कॉमन में लोवेस्ट पावर देखना है। लोवेस्ट पावर क्या है? 3 रेज़ पावर 1 ही। तो 3 रेज़ पावर 1 इसका एचसीएफ हुआ, यानी 3 इसका एचसीएफ हुआ। ठीक है? तो अगर मुझे एलसीएम फाइंड करना है, तो बेटा एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करना है? जो भी नंबर्स वहां पर है, उनके हाईएस्ट पावर। देखो 2 है ना? हाँ, चाहे बाकियों में हो या ना हो, एचसीएफ के लिए मुझे तीनों में होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। ठीक है? इसमें देखो 2 रेज पावर 2, इसमें बड़ा कौन सा? 2 रेज पावर 2 ही, तो लिखूंगा 2 रेज पावर 2, वेरी गुड। इंटू 3 है, हाँ 3 है, उसमें बड़ा पावर कौन है? 3 रेज पावर 1 ही, वेरी गुड। इंटू 5 है, हाँ 5 है, तो बड़ा पावर कौन है? 5 रेज पावर 1 है, वेरी गुड। 7 है, हाँ 7 है, तो इसका बड़ा पावर कौन है? 1 ही है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, दैट इज 420। तो बेटा 420 इसका एलसीएम हुआ। ठीक है बेटा, समझ आया? आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा, बहुत ही आसान है। सेकंड वन मेरे पास है बेटा क्या? 17, और दूसरा है मेरे पास 23, और तीसरा है मेरे पास 29। ठीक है बेटा? और अगर मैं इस 17 को देखूं, 17, तो बेटा इसमें सिर्फ 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 1 आर। 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो ये लिख सकता हूं 23 1 आर, वेरी गुड। तो 29 एक प्राइम नंबर है, तो मैं लिख सकता हूं 29 1 आर। ठीक है? यानी मैं 17 को कैसे लिख सकता हूं? कैसे लिख सकता हूं बेटा? 17 इंटू 1 लिख सकता हूं बेटा। 23 को कैसे लिख सकता हूं? 23 इंटू 1। बेटा 29 को कैसे लिख सकता हूं? बेटा इसको लिख सकते हैं 29 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो इसमें कॉमन क्या है? तो जीरो एचसीएफ नहीं होता है बच्चा, कुछ ना कुछ होगा। तो कॉमन इसका 1 है, तो एचसीएफ इसका 1 होगा। ठीक है बेटा? तो एचसीएफ इसका 1 होगा। लेकिन एलसीएम जो है, वो जो इसमें होंगे 17 इंटू 23 इंटू 29 इंटू 1। ठीक है? तो वही आएगा बच्चा कितना? एलसीएम के लिए वो आएगा 11339। सो दिस इज आवर एलसीएम। क्लियर? थर्ड पार्ट है बेटा, 8 है मेरे पास, दूसरा 9 है मेरे पास, और 25 है। ठीक है बेटा? तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, देखो 2 4 आर 8, वेरी गुड। 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, वेरी गुड। 3 3 आर 9, 3 1 आर 3, 1 1 आर 1। ठीक है? तो लिख सकते 5 5 आर 25, 5 1 आर 5, वेरी गुड।
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 1, लिख सकते हैं ना। 9 को लिख सकते हैं 3 क्यूब इंटू 1, और 25 को लिख सकते हैं बच्चा 5 का स्क्वायर इंटू 1। ये 1 हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जिसमें कॉमन नहीं होगा कुछ, तो वहां पर हमारा एचसीएफ जो है 1 निकल रहा है, ठीक है। ये 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है, तो ये एक न्यूट्रल नंबर है, ठीक है। तो एचसीएफ यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एचसीएफ होता है लवेस्ट जो इसमें इनमें कॉमन है। कॉमन क्या है फैक्टर्स में, यहाँ पर फैक्टर्स में मेरे पास 1 कॉमन है, तो 1 इसका एचसीएफ हुआ। एलसीएम में क्या होगा बच्चा, एलसीएम मेरे पास है 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, सॉरी 3 का स्क्वायर है, हाँ? यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, इंटू 5 का स्क्वायर, तो वो आएगा 1800, ठीक है। तो जब कोई कॉमन कुछ नहीं होगा तो वहां पर एलसीएम देखो। अब यहाँ पर ये नहीं समझना कि हमने 1 जो है प्राइम फैक्टर है, नहीं। ये हमने 1 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर कोई कॉमन है ही नहीं, यहाँ पर भी कॉमन है ही नहीं कोई, तो यहाँ पर 1 जो है एचसीएफ आएगा, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर 1 एचसीएफ है, ठीक है बेटा। ओके, तो इस तरीके से हमने सीखा कि किस तरीके से हम नंबर्स को खुद के एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 के पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया, वहां पर हमें एचसीएफ और एलसीएम में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, वो हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं किस तरीके से हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करा। जब हम फाइंड करेंगे उसके बाद हमें सिंपली देखना है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, और वो बराबर है उसके एचसीएफ इंटू एलसीएम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये 30 तो दो नंबर्स का भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, जहां पर ये जिस तरीके से हमने यहाँ पर करा है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हुए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसे देखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक थैंक यू, अल्लाह हाफिज।